एटा में आगरा बरेली हाईवे पर वसुंधरा के पास ट्रक और इंडिका कार की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। कार सवार 2 लोग की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे सैफई मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार तीनों लोग बुरी तरह कार के अंदर ही फंस गए, जिनको जब किसी तरह से निकाला नहीं जा सका तो जेसीबी मशीन बुलाकर उसे काटकर तीनों को निकाला गया। बरेली में प्रवासी मजदूरों के साथ हादसा। नेशनल हाईवे 24 पर दिल्ली से बाराबंकी जा रही प्रवासी मजदूरों से भरी पिकअप पलटी। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 10 लोग हुए घायल। सभी मजदूरों को पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर में नशे में रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार में शराब पी रहे 2 युवकों ने बाइक सवार युवक को अपनी कार से उड़ा दिया। कार चला रहे युवक अपनी गोद में शराब की बोतल लिए कैद हो गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, आरोपियों को हिरासत में लिया। बाजपुर के आइसोलेशन सेंटर में रहने वाले लोगों को दिए गए खाने में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर वहां रहने वाले लोगों ने एसडीएम समेत उच्च अधिकारियों से खाने में कीड़े निकालने की शिकायत की है। मऊ के शिवानंद महाविद्यालय में विदेशी प्रवासी श्रमिकों का हंगामा। क्वारंटीन सेंटर में जरूरी सुविधाएं न मिलने का लगाया आरोप। 112 नंबर डायल कर 35 विदेशी श्रमिकों ने दी सूचना। 3 दिन से नहीं मिला उन्हें खाना। कमरे में सांप होने के कारण रात भर सो नहीं पाते मजदूर। प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की हुई मौत, 4 युवक घायल। क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने बारिश से बचने के लिए ली थी पेड़ की शरण। चारों घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। आकाशीय बिजली गिरने से मौत पर सीएम ने जताया शोक। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जौनपुर और प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर। जौनपुर में 3 और प्रतापगढ़ में 2 लोग की हुई थी मौत। पशुधन घोटाले में नया खुलासा। घोटाले में सिपाही को लेकर आईपीएस भी था शामिल। पीड़ित की शिकायत करने पर किया अपहरण। इंस्पेक्टर ने एनकाउंटर तक की दी धमकी। घोटाले के मास्टरमाइंड के करीबी आईपीएस का नाम। बस्ती में सरकार को चूना लगाने वाले फर्जी प्रिंसिपल का खुलासा। सालों से इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बनकर लगाता रहा विभाग को चूना। देशराज नारंग दयानंद इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है रमेश चंद्र सिंह। प्रवक्ता पद का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर कर रहा था नौकरी। 12 साल से यूपी सरकार को रमेश सिंह ने लगाया करोड़ों की चपत। प्रिंसिपल को 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए जेडी ने जारी किया नोटिस। सहारनपुर में ट्रैफिक पुलिस में तैनात सिपाही ने की आत्महत्या। अपने कमरे में सिपाही ने फांसी लगाकर दी जान। थाना सदर बाजार क्षेत्र के दयाल कॉलोनी का मामला। पिछले 3 महीने से मेडिकल अवकाश पर था सिपाही। अमरोहा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। युवक की पगड़ी का किया अपमान। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। थाना धनोरा क्षेत्र के चंद्रा फार्म हाउस का मामला। अलीगढ़ में भीड़ के हत्थे चढ़े जेब कतरों को लोगों ने सिखाया सबक। पेमेंट लेकर आ रहे दुकानदार की जेब से पैसे निकालते रंगे हाथों पकड़ा गया जेब कतरा। बाजार में मौजूद लोगों की भीड़ ने दोनों जेब कतरों की जमकर पिटाई की और चेतावनी देकर छोड़ा। पुलिस ने कहा शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। आगरा में मकान को लेकर हुए विवाद में 2 सगे भाइयों की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। 3 दिन पहले हुई मारपीट में एक भाई घायल हुआ। परिवार की शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच। सदर थाना क्षेत्र के काचीपुरा का मामला। पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वेतन न मिलने से उन्हें घर चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में चलती एसी स्लीपर प्राइवेट बस में महिला के हाथ पैर बांधकर रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि बस चालक ने इस वारदात को अंजाम दिया। महिला अपने पति के पास जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मेरठ पुलिस ने जालसाजों के एक खतरनाक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो हनी ट्रैप की तर्ज पर लोगों को फंसाकर उनका अपहरण करते थे और फिर उनका अश्लील वीडियो बनाकर वसूली किया करते थे। इस गिरोह में शामिल 7 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बाराबंकी पुलिस ने एटीएम कार्ड स्वैपिंग कर लोगों से ठगी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से अलग अलग बैंकों के 31 एटीएम कार्ड के साथ 315 बोर का एक तमंचा, जिंदा कारतूस, 5000 रुपए कैश और 100 ग्राम स्मैक पकड़ी गई। अम्बेडकर नगर में जिला कारागार में कैदियों की आपस में मारपीट हो गई।
जमकर वहां पर हंगामा हुआ। कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। जिस दौरान ये घटना हुई, जिले के आला अफसर भी जेल के अंदर ही मौजूद थे। सुल्तानपुर में प्रधान के पति की गोली मारकर हत्या। हमले में मृतक का छोटा भाई भी घायल। नाराज लोगों ने आरोपी की दुकान जलाई। मौके पर कई गाड़ियों को लगाई आग। कई थानों की पुलिस ने हालात काबू में किए। गांव में तनाव, भारी पुलिस फोर्स तैनात। एसपी ने टीम गठित कर आरोपियों की शुरू की तलाश। हमीरपुर में लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों में बिजली विभाग के एक संविदा कर्मी की मौत के बाद से काफी नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। मौदहा कोतवाली के सिसौली गांव का मामला। अमेठी से भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में काम करने वाली फर्जी अनामिका शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई युवती का नाम आरती उर्फ आकृति और अन्नू है, जो कन्नौज की रहने वाली बताई जा रही है। फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र में घनश्यामपुर गांव में नशे के आदी एक पिता ने अपने 5 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। बच्चे की मौत के बाद आरोपी ने खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस कर रही है मामले की जाँच। दिल्ली से यात्रियों को लेकर दरभंगा जा रही डबल डेकर बस ओवरटेक करने के चक्कर में 2 ट्रकों के बीच घुसी। यात्रियों ने बस चालक पर लगाया शराब पीकर बस चलाने का आरोप। भिड़ंत में लगभग 1 दर्जन लोग घायल। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी राम स्नेही घाट भेजा। धरौली गांव के पास हुई घटना। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 की मौत, 1 घायल। बाइक सवार आशा बहू और युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल, कानपुर किया रेफर। अकबरपुर से नोनारी जा रहे थे तीनों बाइक सवार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार वाहन की तलाश की शुरू। मोहम्मदपुर गांव के पास नेशनल हाईवे की घटना। मथुरा पहला ऐसा जिला बन गया है जहां जन सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की गई है। एसएसपी गौरव ग्रोवर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। मथुरा में पुलिस कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मथुरा पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए इस पहल की शुरुआत की है। अलीगढ़ में ईंट बनाने वाली एक कंपनी ने अपने यहाँ काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए पूरी ट्रेन बुक कर दी। कंपनी ने 1756 मजदूरों को विशेष ट्रेन से अलीगढ़ से बिहार के गया और नवादा के लिए रवाना किया। 8,51,000 रुपए किराया भी कंपनी ने दिया। मजदूरों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और खाने पीने की तमाम चीजें भी दी। लॉकडाउन के दौरान इटावा के करीब 22,000 छोटे बड़े बुनकर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। लॉकडाउन हटने के बाद पावर लूम का पहिया एक बार फिर से चल पड़ा और शहर के 10,000 लूम फिर से चल पड़े हैं। लेकिन लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने से सूत धागा खरीदने में आ रही है दिक्कत। बुनकरों ने सरकार से मांगी आर्थिक सहायता। नोएडा में कोरोना के लक्षण न होने वाले एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी क्वारंटीन सेंटर में रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा कि नोएडा में राष्ट्रीय गाइडलाइन से अलग फैसला क्यों लिया गया। गौरतलब है, नोएडा में अस्पताल में जगह न मिलने से एक महिला मरीज की मौत हो गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला अरेस्ट। यूपी एटीएस ने बिजनौर के रहने वाले मोहम्मद गफ्फार को किया गिरफ्तार। कुवैत में रहने के दौरान मोहम्मद गफ्फार ने दी थी साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस मूर्ति ने भारत की इस जीत पर खुशी जाहिर की और कहा कि कोरोना वायरस के दौर में सुरक्षा परिषद में हमारा चुना जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और वैश्विक लीडरशिप को प्रेरित करने की गवाही देता है। पीएम मोदी ने सीएम कॉन्फ्रेंस में रखा मौन। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू की वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब देना भी जानता है। भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। पीएम ने कहा, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मोदी ने कहा, हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए, उकसाने पर जवाब देंगे। ट्विटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान जारी किया। राजनाथ सिंह ने लिखा, गलवान घाटी में सेना के जवानों ने अपना फर्ज निभाते वक्त जान दे दी। देश उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गलवान में सैनिकों की क्षति परेशान करने वाली और दर्दनाक है। हमारे सैनिकों ने अनुकरणीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। शहीदों के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गलवान में शहीद हुए भारतीय जवानों को दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने ट्वीट कर शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश की सीमा की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों को पूरा देश सलाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मोदी सरकार शहीद जवानों के परिवार के साथ है और हर संभव मदद करेगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। एलएसी में शहीद हुए मेरठ के हवलदार विपुल राय। सीएम योगी ने कहा, शहीद के परिवार की हर संभव मदद करेगी सरकार। शोक की घड़ी में शहीद के परिवार के साथ है सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक बार फिर चीन ने दगाबाजी करने का काम किया। जोशीमठ में सरहद पर बड़ा आर्मी का मूवमेंट। बॉर्डर पर भेजी गई आईटीबीपी की कई और टुकड़ियां। सब एरिया क्षेत्र की छावनियों को अलर्ट पर रखा गया। चमोली के माणा, बाराहोती, रिमखिम और उत्तरकाशी में सेना तैनात। हापुड़ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध का एक अनोखा ही रूप देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहले अर्थी बनाई। उसके बाद लोगों ने कंधा भी दिया। उसे शहर में घुमाया गया। राम के नारों के साथ चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। मुजफ्फरनगर में भी क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए चीन का झंडा आग के हवाले कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। क्रांति सेना के महासचिव मनोज सैनी ने चीन के सामान का बहिष्कार करने का आह्वान किया। मुरादाबाद के लोगों में भी चीन के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। दल शहीद थाना इलाके में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया और चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारतीय सेना से बदला लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार बताए क्यों शहीद हुए हमारे जवान। संगम नगरी प्रयागराज में भी चीन के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान चीन के खिलाफ नारेबाजी की गई और वहां के राष्ट्रपति के पोस्टर जलाए गए। विकास नगर के चक्राता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल पर जमा होकर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीनी सेना की इस कार्रवाई को कायरतापूर्ण बताया और कहा कि मोदी सरकार को चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लखनऊ में पूर्व सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की शहादत पर दुख और गर्व दोनों जताया। साथ ही चीन सेना के खिलाफ जमकर नारे लगाए और चीन का झंडा भी फूंका। बिजनौर में बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने चीन का पुतला फूंका। शहर के शक्ति चौक पर चीन के विरोध में जोरदार नारे लगाए। चीन के खिलाफ भारत में प्रदर्शन तेज। वाराणसी में लोगों ने चाइना के खिलाफ की नारेबाजी। चीन मुर्दाबाद के लगाए नारे। चाइनीज सामानों को जलाकर जताया विरोध और चीन का पुतला भी फूंका। महिलाओं ने चीन के सामान का किया बहिष्कार। कानपुर के किदवई नगर में भारत चीन सेना की सीमा पर झड़प के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चाइनीज टीवी को जलाकर जताया विरोध। चीनी राष्ट्रपति और चीन की सेना के खिलाफ जमकर लगाए नारे। चीन की हिमाकत के खिलाफ पौड़ी के पूर्व सैनिकों में गुस्सा है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि भारत को चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पौड़ी के लाल जसवंत सिंह ने 1962 के युद्ध में अकेले चीन के 300 सैनिकों को मार गिराया था। पूर्व सैनिकों की मांग है कि भारत को चीन से बदला लेना चाहिए। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया चीन के खिलाफ प्रदर्शन। शहीद जवानों को भी दी गई श्रद्धांजलि। घाटी में भी चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। जम्मू में गुस्साए लोगों ने गाड़ियों के पहिए जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। साथ ही भारतीय सैनिक जिंदाबाद के नारे लगाए। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में भी लोगों ने चीनी राष्ट्रपति और चीनी सेना के खिलाफ नारे लगाए। लोगों ने चीन के राष्ट्रपति की फोटो जलाकर भारत सरकार से बदला लेने की मांग की। बिहार की राजधानी पटना में चीन के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। सड़क पर इकट्ठा होकर लोगों ने चीन का पुतला जलाया और भारत मां जय के नारे लगाए। गुस्साए लोगों ने सरकार से चीन को सबक सिखाने की बात कही। चीन के खिलाफ फूट रहा है भारतीयों का गुस्सा। बुलंदशहर में सपा के पूर्व डिबाई विधायक श्री भगवान दास और गुड्डू पंडित ने शी जिनपिंग के पुतले को कुल्हाड़ी से काटा। गुड्डू पंडित के समर्थकों ने लगाए नारे। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। हाल ही में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में बुलंदशहर के अलावा ग्रेटर नोएडा में भी गुड्डू पंडित के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। असल में हमारा